गांधी ने सत्यानाश किया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सीना चौड़ा करके महात्मा गांधी को गाली देने वाला गालीबाज संत कालीचरण जब से छत्तीसगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा है दोस्तों, तब से उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और हेकड़ी निकाल दी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अब वो गिड़गिड़ाने लगा है, लेकिन इस बार हंटर चला है कोर्ट का। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये गालीबाज संत बाहर नहीं निकल सकता। 13 जनवरी तक अब इस कालीचरण को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा, जिसके बाद अब हड़कंप मच चुका है उन अंधभक्तों में, उन कुतर्की प्रवक्ताओं में, नेताओं में जो उसका साथ दे रहे थे, और वो भी जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और अब उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है कि कानून क्या होता है, नियम क्या होते हैं, कानून और कायदे क्या होते हैं। और यही वजह है जिसके चलते जैसे ही कालीचरण पर एक कार्रवाई हुई, तब से सभी के होश फाख्ता हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा, छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद हुई थी। उस धर्म संसद में तमाम संत अपनी अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान एक संत वहां पर पहुंचता है, नाम है कालीचरण। संत के नाम पर उसे धब्बा कहा जा सकता है, क्योंकि संत की परिभाषा होती है कि पुराणों की जानकारी दे, वेद की जानकारी दे, सनातन परंपरा के बारे में बताए और संस्कृति और संस्कार के बारे में बताए। लेकिन जैसे ही वो मंच पर खड़ा हुआ था, उसने इस देश के राष्ट्रपिता का अपमान किया था, बेइज्जत किया था उन्हें, उनके बारे में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, गाली दी थी उनको। और यही नहीं, बापू के हत्यारे का बखान कर रहा था, गुणगान कर रहा था, यानी गोडसे को भगवान के तौर पर सामने पेश कर रहा था। यानी युवाओं के मन में और दिल में जहर भरने का काम कर रहा था, दिल दिमाग में उनका जहर भरने का काम कर रहा था, नफरत फैलाने का काम कर रहा था। हमारे ही देश में, यानी हमारे ही देश के राष्ट्रपिता के बारे में गंदी और अनलगर बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही सरकारी खर्रा निकला था, छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची मध्य प्रदेश, जहां पर ये छिपा हुआ था। मध्य प्रदेश के खुजराव से इसकी गर्दन दबोच कर ले आई थी। और उसके बाद कैसे बिलबिला उठा था वो संत समाज, जो थोड़े दिन पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहा था, मुस्लिम समाज के नरसंहार की बात कर रहा था। वो बिलबिला उठा था, गिड़गिड़ाने लगे थे यति नरसिंहानंद और ये तमाम जो वहां के प्रचारक बने फिर रहे थे। वो बात अलग है कि अब कोर्ट ने ही उसकी हेड़कड़ी निकाल दी, यानी कालीचरण अब एक नजीर बनेगा इस देश के अंदर। दरअसल कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। एनवीटी यानी नवारा टाइम्स ने खबर छापी है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि जेल में ही रहेंगे कालीचरण महाराज। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक अदालत ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने के मामले में कालीचरण को मध्य प्रदेश के खुजराव से गिरफ्तार किया गया था। कालीचरण अब 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में उसको रखा गया है। इस तरह का आदेश सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने भी साफ तौर पर ये कर दिया है कि ये शख्स बाहर रहने लायक है ही नहीं। मतलब जिस शख्स को अच्छी बातें करनी चाहिए, संत है तो अच्छी बातें करनी चाहिए, वो महात्मा गांधी हमारे ही देश में रह के महात्मा गांधी क्या की बुराई करता है, उन्हें गाली देता है। और तो और देखिए, और तो और ये देखिए कि जब छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होता है और वीडियो वायरल होता है, ये डर जाता है, सहम जाता है। इसे मालूम है कांग्रेस की सरकार चल रही है, एकदम इसके साथ न्याय हो जाएगा, तो भाग कहां जाता है? भाजपा शासित राज्य यानी मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के खुजराव में मौज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही रायपुर पुलिस को ये जानकारी मिलती है, यानी छत्तीसगढ़ की पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, धनधनाती हुई घुसती है मध्य प्रदेश के खुजराव में, गर्दन दबोचती है इसकी और ले आती है छत्तीसगढ़ यानी रायपुर। और तब से इसके पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो बात अलग है, जैसे ये कार्रवाई हुई थी, हमने आपको दिखाया भी था कैसे जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो बिलबिला उठे थे, कहने लगे थे तो कानूनन गलत है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश के अंदर आके कैसे गिरफ्तार कर सकती है। वाह, ये सही है। जो गालीबाज संत जो महात्मा गांधी के बारे में गंदी बातें कर रहा था, वो सही था। वो आपके यहां आराम से घूम रहा होता है, मौज कर रहा होता है, उसे आप गिरफ्तार नहीं कर पाते। लेकिन जब रायपुर पुलिस कार्रवाई करती है, इससे भी आपको दिक्कत है। यह आपकी सोच बताने के लिए काफी थी। सबसे पहले इस संत का बयान सुन लीजिए, जिससे आपको याद आएगा इसने क्या क्या बोला था। संत का बयान सुनिए पहले। कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोखे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोखे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है।
मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। तो सुना आपने, यही वो बयान है जिसके बाद इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी गई है, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो बात अलग है जो छाती पीट रहे हैं भाजपा के नेता, वो तमाम संत जो जहर उगल रहे थे धर्म संसद के अंदर, वो छाती पीटने लगे थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। मतलब इस देश में ये सब लोग क्या चाहते हैं? इस देश में ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी को गाली देना एक फैशन बना दिया जाए, परंपरा का हिस्सा बना दिया जाए। यही संस्कृति और संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को हम दें और गोडसे को भगवान बना दें। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरी कार्रवाई को गलत बता रहे थे, इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे और कालीचरण के साथ खड़े नजर आ रहे थे, उसी मध्य प्रदेश के अंदर एक सांसद है साध्वी प्रज्ञा, याद होगा नाम जी। साध्वी प्रज्ञा ने साफ तौर पर गोडसे का साथ दिया था, गोडसे को का बखान किया था, गुणगान किया था, उस पर भी भारी फजीयत हुई थी भाजपा की। लेकिन अब इस कालीचरण महाराज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, गालीबाज संत कालीचरण के साथ भाजपा खड़ी नजर आ रही है। या तो एक ढोंग छोड़ दें, ढोंग इसलिए क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो गांधी के विचारों की बात करते हैं, गुजरात जाते हैं तो साबरमती आश्रम ले जाते हैं अपने तमाम दोस्तों को, जो विदेशी दोस्त उनके आते हैं, सूद कतवाते हैं, 2 अक्टूबर को बखान करते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त तो गांधी के विचारों की बात करते हैं। तो एक तरफ तो गांधी के विचारों की बात की जाती है और भाजपा के वही तमाम सांसद गोडसे का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। और यही नहीं, सिर्फ जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है पुलिस, यानी छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करती है, तो नियम कायदे कानून याद दिलाए जाते हैं। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में वो क्या कर रहा था। खैर, कोर्ट ने तो साफ कर दिया अपनी तरफ से, और जब से कोर्ट ने ये हंटर चलाया है, यानी 13 जनवरी तक अब ये संत, यानी कि संत क्या, गालीबाज शख्स, नाम है कालीचरण, न्यायिक हिरासत में रहेगा। वहां एक एक करके इसकी हेकड़ी निकाली जाएगी और इसे नजीर बनाना चाहिए, क्योंकि इस दौर में फैशन बनाया गया है। महात्मा गांधी को जो गाली बकता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रवादी घोषित किया जा रहा है। ये एक फैशन बनाया गया है इस देश के अंदर। अगर इतनी ही दिक्कत है तो तमाम भाजपा के जो बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, साफ तौर पर बयान दें, सामने आए, कहें आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है, और अगर हैं, उन्हें वो मानते हैं, उनके विचारों की बात अपने भाषण के दौरान रखते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। क्योंकि आप देखिए, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर इस तरह की गतिविधियों को खुले तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। कालीचरण तो एक उदाहरण मात्र है कि छत्तीसगढ़ में जब एफआईआर दर्ज हुई तो तुरंत भागकर खुजराव आता है, वहां भाजपा की सरकार है, उसका संरक्षण हो रहा था। और संरक्षण इसलिए कह रहे हैं, पता नहीं था खुजराव में वो घूम रहा है। रायपुर की पुलिस को पता लग गया, आपको पता नहीं चल पाया। इतनी तेजी से वीडियो वायरल हुई थी, आपको भी ये समझना चाहिए था, लेकिन नहीं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और धर्म संसद आयोजित की जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है। वो बात अलग है कि अब जब से इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो तमाम तथाकथित संत जो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे, मारने की बात कर रहे थे उनके, अब वो भी डरे और घबराए हुए हैं। यति नरसिंहानंद हो, पूजा शकुन पांडे से अनुपमा मां बनी हुई उस तथाकथित संत हो जो महात्मा गांधी के खिलाफ गंदी बातें करती हैं, उनके पुतले पर गोलियां चलाती हैं, गोडसे का गुणगान करती हैं, जिसने मुसलमानों के नरसंहार की बात की। अब वो सब लोग डरे और खौफ में हैं। उन्हें मालूम है कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक ही वो कानून के दायरे से बाहर है, तब तक ही वो बचे हुए हैं जेल की सलाखों से। या इसीलिए वो कभी उत्तर प्रदेश घूमते हैं, वहां से होते हुए उत्तराखंड चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, या फिर घूमते हुए मध्य प्रदेश निकल जाते हैं। हिम्मत नहीं है उनकी राजस्थान या छत्तीसगढ़ पहुंचने की। वो जानते हैं कि उनका भाई हश्र यही होने वाला है, जैसा कि कालीचरण का हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।